कैसे हैं आप सब। आज हम लोग रेम्बो 2 का चैप्टर नंबर 2 भारत इज़ माई होम, जो कि जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है, उसको आज हम लोग उसका समरी करेंगे और समरी के माध्यम से ही हम पूरे चैप्टर को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए, समरी लिखा हुआ है ऑलरेडी, क्योंकि अगर पूरे समरी लिखेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। पहले से लिख चुके हैं, इसको समझाते हैं, आप लोग समझिए और फिर इसको लिख कर याद कीजिए। आइए, चैप्टर का नाम है भारत इज़ माई होम। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये हमारा दूसरा चैप्टर है। भारत इज़ माई होम इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच। इसे मैं सब में बताता हूँ आपको बार बार कि जो हम लोग पहला इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, वो क्या था, एक एसे था, और ये क्या है, एक स्पीच है। क्यों मैं इस पे फोकस करता हूँ? क्योंकि ऐसा ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में पूछता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा एसे है हमारा चैप्टर, कौन सा स्पीच है, कौन ड्रामा है, स्टोरी है, ये सब आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये पूछता है। तो ये उद्धृत किया गया है एक स्पीच से लिया गया है, और ही गेव इन 1967। और ये स्पीच कब उन्होंने दिया है जाकिर हुसैन जी ने? 1967 में, आफ्टर टेकिंग द ओथ, जब वो शपथ ले रहे थे एज प्रेसिडेंट, भारत के राष्ट्रपति के रूप में। डॉक्टर जाकिर हुसैन इज ओवरवेल्म्ड। शपथ लेते हुए जाकिर हुसैन जी बहुत ही ज्यादा गदगद थे। बाय द ट्रस्ट द पीपुल ऑफ इंडिया प्लेस हिम बाय इलेक्टिंग हिम टू द हाईएस्ट ऑफिस। यहाँ हाईएस्ट ऑफिस का मतलब है राष्ट्रपति भवन के लिए, राष्ट्रपति ऑफिस के लिए। तो उन्होंने बाय द ट्रस्ट ऑफ पीपुल, जो भारत के लोग ने उन पे विश्वास दिखाया था, इंडिया प्लेस्ड हिम, और उनको पहुंचाया था चुनकर देश के सबसे बड़े ऑफिस में। फर्स्ट ऑफ ऑल ही पेज हिज ट्रिब्यूट टू हिज प्रीडिसेसर। सबसे पहले वो अपना श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जो उनसे पहले राष्ट्रपति थे, डॉक्टर राधा कृष्णन जी। राधा कृष्णन को वो अपना श्रद्धांजलि ट्रिब्यूट ऑफर करते हैं। ही एश्योर्ड अस, उसके बाद वो हम सभी को, मतलब सारे भारतीयों को सुनिश्चित करते हैं दैट कि ही इंटर्ड दिस ऑफिस, मतलब वो जो राष्ट्रपति का ऑफिस है, जो राष्ट्रपति का कार्यकाल है, इन स्पाइट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी एंड टोटल डेडिकेशन। बहुत ही मानवता के साथ और पूर्ण समर्पण के साथ मैं इस ऑफिस में आप लोगों की सेवा के लिए इंटर करूंगा। He says that, उसके बाद वो अपने भाषण में कहते हैं, एजुकेशन पे उन्होंने मुद्दा उठाई है। एजुकेशन इज द ओनली इंस्ट्रूमेंट। उन्होंने एजुकेशन को फोकस करके कहा है कि शिक्षा ही एकमात्र ऐसा यंत्र है which can develop a man, a state and a nation। शिक्षा के द्वारा किसी भी मनुष्य का विकास हो सकता है, राज्य का विकास हो सकता है और देश का विकास हो सकता है। ये की पॉइंट है, ये की है, जो जिसके पास ये मिल जाए उसका विकास होना ही होना है। He says that भारत इज माई होम। वो कहते हैं कि भारत मेरा घर है, एंड इट्स पीपुल आर माई फैमिली। और जब भारत घर है तो यहाँ की जो जनता है वो सारे के सारे मेरे परिवार है। नाउ ही इज हेड ऑफ दिस लार्ज फैमिली। अब वो राष्ट्रपति बन गए हैं, और राष्ट्रपति बनने के नाते इस इतने बड़े देश का वो मुखिया है, हेड ऑफ द फैमिली है, विच इज ग्रोइंग वेरी फास्ट, जो कि बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है, विकसित हो रहा है। He places us to make India beautiful and graceful। वो ये विश्वास दिलाते हैं कि इंडिया को बहुत सुंदर बनाना है
He pledged us to serve the people without any discrimination. Discrimination मतलब बिना भेदभाव का। ये हमें विश्वास दिलाते हैं कि हम जो सेवा करेंगे इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे, चाहे वो भेदभाव कलर का लेकर हो, ऑफ कलर, कास्ट, लैंग्वेज एंड रिलीजन। मतलब इंडिया में उनके अनुसार कलर, कास्ट, जाति, भाषा और धर्म को लेकर कोई भेदभाव वो नहीं करेंगे। द टास्क ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द नेशन, भारत का पूर्ण निर्माण करना, इज चैलेंजिंग। ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम है। अब चैलेंजिंग काम है तो लोगों को बुलाएंगे ही। He calls upon all his countrymen to work for nation. वो आह्वान करते हैं अपने देश के हर व्यक्ति को कि आइए हम फिर से इंडिया को बनाते हैं और इंडिया के लिए काम कीजिए। According to him, उनके अनुसार his work has two aspects. अब देखिए, कोई भी काम करने का दो पहलू होता है। फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल वर्क एंड सेकेंड इज सोशल वर्क। कोई भी आदमी या तो आप इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत अपना काम कीजिए, या कुछ आदमी सोशल होते हैं। सोशल दोनों का अपना एक पहलू होता है। आप अपना काम करेंगे तब भी इंडिया डेवलप होगा, और सामाजिक काम करेंगे तब भी इंडिया डेवलप होगा। फायदा इंडिया को ही होने वाला है। बोथ वर्क हैज द सेम इंपॉर्टेंस, चाहे आप इंडिविजुअल कर लीजिए या सोशल कर लीजिए, दोनों का अपना इंपॉर्टेंस है। बट बोथ आर म्यूचुअली, और दोनों में पारस्परिक संबंध है, फ्रूटफुल है। इंडिविजुअल वर्क मेक्स अ मैन स्ट्रॉन्ग, मोरल एंड फ्री। अगर आप इंडिविजुअल आप काम करते हैं तो आप स्ट्रॉन्ग भी बनते हैं। आपको कोई काम करना है तो आप दूसरे पे डिपेंड नहीं होना है, आप अपना स्वयं दिमाग लगाएंगे, काम कर लेंगे। फ्री भी रहेंगे, भाई जब हमको समय है तब काम किए, नहीं तो अपना आराम किए। बट एट द पेरिल, पेरिल का मतलब होता है खतरा। याद रखिए क्या होता है खतरा या परेशानी। ही आल्सो नीड्स द सपोर्ट ऑफ सोसाइटी। अब मान लीजिए जब आप कभी खतरे में हो, कभी मान लीजिए आपका एक्सीडेंट हो गया, तो वहाँ पे आप कैसे अपना मदद कीजिएगा? वहाँ पे सोसाइटी की नीड है। सोशल वर्क हैज यूनिटी एंड पावर। सोशल वर्क का भी यहाँ पे मतलब दिखा दिया गया। सोशल वर्क में क्या है? यूनिटी है, ताकत है। आप बहुत सारे सामाजिक कामों में जुटे रहेंगे तो समाज आपके लिए भी समय निकालेगा और आपका भी काम करेगा। दोनों का अपना अपना फायदा है। He says, I have faith in my people. फिर वो कहते हैं कि हमें मतलब मुझे अपने जनता जनार्दन पे पूरा विश्वास है। Who will apply their full energy to work, जो कि अप्लाई करेंगे अपने पूरे एनर्जी को इंडिया के लिए काम करने के लिए। थैंक्स स्टूडेंट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने क्लास 12th के पूरी समरी, पोइट्री एक्सप्लेनेशन, अगर आप कहेंगे तो पूरे चैप्टर का भी एक्सप्लेनेशन इन हिंदी हम करेंगे। हम जानते हैं फ्रेंड कि लॉकडाउन के चलते कोचिंग्स नहीं चल रही हैं, और जहां आप लोग कोचिंग करते थे शायद बहुत सारे सर लोग वीडियो डालने में शायद समय के कमी के चलते वो लोग नहीं डाल पा रहे हैं, लेकिन एग्ज़ाम तो अपने समय पे होगा। इसलिए फ्रेंड्स, आपका भविष्य को देखते हुए जैसे मेरे पास जो साधन है, सीमित साधनों में मैं आपको कुछ उपलब्ध करा रहा हूँ। आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।